हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 31वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। इसमें भगवान सकाम कर्म से होने वाले फल के विषय में बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक है। पहले हम इसकी कुछ आवृत्ति करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसका अभ्यास किया होगा, राइट? सो डिम्पल जी आप बोलिए। स्वधर्म अपि चावेक्ष स्वधर्मपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधियुधात् श्रेयो धर्मयाधियुधात् श्रेयो अन्यच्छत्रियस्य न विद्यते। अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। बहुत अच्छे डिम्पल जी, बहुत सुंदर। अच्छा आभा जी अब आप कीजिए। स्वधर्ममपि चावेक्ष स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधियुधात् श्रेयो धर्मयाधियुधाश्रेयो अन्यच्छत्रियस्य न विद्यते। अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। बहुत सुंदर आभा जी। पूजा जी बात कीजिए। स्वधर्मम अपि चावेक्ष स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधियुधात् श्रेयो धर्मयाधियुधाश्रेयो अन्यच्छत्रियस्य न विद्यते। अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। बहुत सुंदर पूजा जी। चलिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राइट? जैसा कि आप समझते हो, पहले अध्याय में अर्जुन अपने शोक को प्रकट करते हैं। अर्जुन बहुत कंफ्यूज्ड है कि मैं युद्ध करूं या मैं युद्ध ना करूं। वो कहते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे लिए युद्ध करना विजय अच्छा या पराजय अच्छा है। उनको लगता था, उन्होंने आर्गुमेंट्स में कहा था, वो जब तर्क कर रहे थे उन्होंने कहा था कि गुरुजनों का वध करने से अच्छा तो है कि मैं भिक्षा मांगकर आजीविका चलाऊं। राइट? ऐसा उनका कहना था। सो अब भगवान उनको स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुमको अपने धर्म का विचार करना चाहिए। तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है और तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। राइट? और तुमको जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। राइट? अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यहाँ पर देखो, ये संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं कि युद्ध करूं या युद्ध ना करूं। तुम्हारे लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। तुमको अपने धर्म का विचार करना चाहिए। तुम्हारा स्वधर्म क्या है? तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तुम्हारा युद्ध करना कर्तव्य है। भगवान ये समझा रहे, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तो कौन सा ऑप्शन है? युद्ध करना। इससे बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। राइट? और भगवान कह रहे हैं अब तुम डाउट मत करो। तुमको डाउट था ना, अब संकोच मत करो। ठीक है, आप बताते हैं। स्वधर्मम मतलब अपने धर्म को, अपि मतलब भी, चावेक्षा निसंदेह विचार करके। निसंदेह तुम अपने जो स्वधर्म है उस पर विचार करो और न विकम्पी तुमर्हसि, अर्थात तुम संकोच करने के योग्य नहीं हो। संकोच मत करो, डाउट मत करो। धर्मयाधि युधाश्रेयो, धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा और कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है तुम्हारे लिए। अन्य क्षत्रिय से न विद्यते, हाँ अन्य दूसरा कोई क्षत्रिय के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है और कोई साधन नहीं है। ठीक है, एक बार चलो ठीक है, अन्वय हम छोड़ रहे हैं, आगे चलते हैं। अभी श्रीधरी 2.31 में श्रीधर स्वामी जी इसको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन ने प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक में इसको कहा था। क्या कहा था अर्जुन ने? न चाश्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। उन्होंने कहा था, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। वो कहते हैं
अर्जुन का था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो इधर मुझे कोई श्रेय नहीं दिखाई देता, राइट। इतनी मेहनत करूं, मैं युद्ध करूं और क्या फल मिलेगा मुझको? एक ऐसा राज्य जो गुरुजनों के रक्त से रंजित होगा, राइट। वो सोचते, हम जब व्यक्ति को भूख लगती है तभी तो खाना बनाने की मेहनत करता है। जिस व्यक्ति को भूख ही नहीं है वो खाना बनाने की मेहनत क्यों करेगा, राइट। तो अर्जुन सोच रहे मैं इतना बड़ा संघर्ष करूंगी, युद्ध करूं और क्या मिलेगा मुझे फल में? वो कह रहे हैं कि देखो, इस युद्ध में अपने ही स्वजन का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती है और ना तो मैं उसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ, राइट। मैं कोई सुख की इच्छा भी नहीं रख रहा हूँ, ना मुझे राज्य सुख चाहिए ना विजय चाहिए, तो मैं युद्ध क्यों करूं? उनका ये आर्गुमेंट था, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट था। भगवान क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर उत्तर। भगवान कहते हैं, यही श्लोक 2.31 क्या कहा? स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधियुधात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। जिसको भगवान 2.31 में काउंटर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तुम्हारे लिए इस वक्त उन्होंने पूछा था कि मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है, तो भगवान कह रहे हैं युद्ध करना तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर है। सो ये आपको समझ आया आर्ग्यूमेंट? तो भगवान बहुत अच्छे से इस आर्ग्यूमेंट का काउंटर करते हैं कि तुमको इस प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना चाहिए, तुम्हारे लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। तुम्हारा कर्तव्य इस वक्त क्या है कि तुम युद्ध करो। ओके, नाउ कमिंग कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बोलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। तो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो द्वितीय वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय, क्षत्रिय वाला, तो वो उत्तम शासन के लिए है और उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत अर्थात चोट खाया हुआ, राइट। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है, राइट। त्रायते रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती है। देखो, हमको कानून तो चाहिए ही ना। कोई अगर गुंडा हो, अराजकता फैल जाए और वो मासूमों को प्रताड़ित करने लगे, तो हमको ऐसे भी लोग चाहिए जो हमारी रक्षा करे। इसीलिए प्रशासन होता है। अगर पुलिस ना हो तो कितने गुंडे बढ़ जाएंगे, इज़न्ट इट? कितने सारे मर्डर्स बढ़ जाएंगे। पुलिस के भय से सभी नियमों का पालन करते हैं, राइट। तो भगवान ने जो सिस्टम बनाया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, राइट, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये अब इनका काम ही है कि ये हिंसा का उपयोग करके समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं। जैसे अगर गुंडा है, उसको वो तो हिंसा से ही मानेगा ना। आप उसको थोड़ी बोलोगे कि चलो अगर आपकी इच्छा हो तो आप धर्म का पालन कर लो, नहीं, राइट। सो जैसे गुंडे हैं उनको तो उनकी भाषा में समझाया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से क्षत्रियों को ट्रेन भी किया जाता था। अगर हम लोगों को कोई गन दे देना, हम नहीं चला पाएंगे उसको, क्योंकि हमको ट्रेनिंग ही नहीं है, राइट। तो उस वक्त जो क्षत्रिय थे उनको भी जंगल में जाकर ट्रेन कराया जाता था। तो क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता, ठीक है। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं, आज भी। अर्थात जब प्रभुपाद जी इस टीका को लिख रहे हैं तब क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इस प्रकार से क्षत्रियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी ट्रेनिंग आज भी, जैसे जो हमारे आर्मी में जो ऑफिसर्स हैं, जो आर्मी के लोग हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। तभी तो वो लोग एकदम से जब ऐसे अटैक होता है दे कैन उसका वो रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। इसीलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है, राइट। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु ये कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही है। मतलब राजनीति में हिंसा करती ही है, उनके लिए अहिंसा कोई नीति नहीं है, राइट। वो ऐसे करेंगे कि हाँ, इस वक्त हम लोग कमजोर हैं तो इस वक्त हमको युद्ध नहीं करना चाहिए, इस वक्त जब तक स्थिति ठीक नहीं होती। तो उनके लिए अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है,
लेकिन ये कभी भी सिद्धांत नहीं रही है। सो धार्मिक संहिताओं में भी इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया जा रहा है कि युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अर्थात यदि कोई क्षत्रिय धर्म युद्ध में मारा जाता है तो उसको उच्चतर लोक की प्राप्ति होती है, राइट। उसको उसी उच्च लोक की प्राप्ति होती है जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। समझ लो आप, जैसे यहाँ पर दो चीजें बात को समझना है। जैसे जो धर्म युद्ध में जो मारा जाता है उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक्चुअली ये बोला जाता है कि जो धर्म युद्ध में मारा जाता है उसकी वही गति होती है जो सन्यासी की गति होती है। इट्स बिग। सन्यासी अपनी पूरी इंद्रियां जो है उनको संयमित करता है, खूब तपस्या करता है, राइट। और जो ये जो क्षत्रिय हैं वो युद्ध कर रहे हैं तो क्या है कि उनको काफी भोग अलाउड होता है। वो पूरा राजसी ठाट बाट के साथ रहते हैं, उनकी बहुत सारी पत्नियां होती हैं, उनको भोग अलाउड है और वो प्रजा की रक्षा करते हैं। और इस प्रकार अगर वो धर्म युद्ध में मारे जाते हैं तो उनकी भी वही गति होती है जो सन्यासी की होती है। इट्स अ बिग थिंग। और यहाँ पर बोला जा रहा है प्रमाण देख करके कि ये देखो, युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं मृत्यु के बाद जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। तो यज्ञ में जब बलि चढ़ाई जाती है पशुओं की, पहले मुझे भी डाउट था कि हम बलि की प्रथा क्यों है, राइट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो बलि में जब जो पशु होता है उसको मारा नहीं जाता, बेसिकली वो उसका इस शरीर छूट जाता है। और एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो योग्य ब्राह्मण है वो ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं और कि वो जो जीवात्मा है उसका उस पशु योनि से उद्धार हो जाता है और वो उच्चतर लोक को प्राप्त होते हैं, राइट। जैसे एक बकरी है, उसका क्या सामर्थ्य है कि वो किसी उच्चतर लोक को प्राप्त करे। उसका तो यही है ना कि अगले जन्म में वो किसी और पशु उसको ऐसे जो 84 लाख योनियां है उसमें क्रमिक विकास हो और उसको कोई और योनि प्रदान की जाए, यही उसका भविष्य है, राइट। लेकिन अगर उसकी यज्ञ में बलि चढ़ाई जाती है तो तुरंत ही उस जीवात्मा का उसको उच्चतर लोक प्राप्त हो जाता है। तो ये उसके लिए, उस जीवात्मा के लिए बहुत अच्छा है, समझ लो। वरना उसको 84 लाख योनियां का जो क्रमिक विकास है उससे गुजरना पड़ेगा, जिसमें बहुत समय लगता है। आगे चलते हैं। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, राइट। सो ये जो 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 बलि में जो पशु चढ़ाए जाते हैं वो हिंसा नहीं मानी जाती, और जो धर्म युद्ध में जो वध करना उसको हिंसा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है, ओके। और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है, राइट। तो उसको 84 लाख योनियों वाले प्रोसेस से नहीं जाना पड़ता, सीधे ही उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। समझ लो, दुर्योधन को पता था कि अगर मैं इस युद्ध में मारा भी जाऊंगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, राइट। तो ये जो क्षत्रिय है ये युद्ध करने से पीछे कभी नहीं हटते। इनको पता अगर जीत गए तो यहाँ का राज्य मिलेगा और अगर युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, राइट। इसलिए बड़े उत्साह से लड़ते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। ये हम सभी के लिए इसको समझना बेहद आवश्यक है। समझिए इसको। स्वधर्म दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का स्वधर्म। क्या है वो? जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। अब यहाँ पर मुक्ति का अर्थ है देहात्मक बुद्धि से मुक्ति। इसको प्रभुपाद जी पहले ही भूमिका में स्पष्ट कर चुके हैं कि मुक्ति का अर्थ होता है देहात्मक बुद्धि से मुक्ति। देहात्मक बुद्धि अर्थात जब जीवात्मा ये समझता है कि मैं ये शरीर हूं, ये उसका मिथ्या अहंकार है। जब वो इस मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है तो उसकी वास्तविक मुक्ति है, राइट। जब तक वो अपने आप को शरीर माना बैठा है तब उसका एक प्रकार का धर्म है, और जब वो मुक्त हो जाता है अर्थात वो देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ जाता है तब उसका दूसरे प्रकार का धर्म है। ये दो प्रकार के स्वधर्म है, राइट। अब आइए, जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्मक बुद्धि में नहीं रहता, राइट। जब वो देहात्मक बुद्धि में है, लाइक ये पहले प्रकार का स्वधर्म, जब जीवात्मा अपने आप को शरीर मान रहा है तब वो जिस परिस्थिति में है, अपने आप को शरीर मान रहा है जिस परिस्थिति में, वो उसके कर्तव्य है, राइट। लेकिन जब वो मुक्त हो जाता है अर्थात देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ जाता है
तब उसके कर्तव्य केवल आध्यात्मिक कर्तव्य ही रह जाते हैं, राइट। जब तक देहात्मक बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है, राइट। जब तक देहात्मक बुद्धि है तो वर्णाश्रम के अनुसार जो भी हमारे कर्तव्य है उनको करना अनिवार्य है, मतलब दिस इज वेरी, ये हमको करना ही है, इज नॉट, इसमें चॉइस नहीं है। स्वधर्म का विधान किसके द्वारा होता है? भगवान के द्वारा होता है। कौन डिसाइड करता है कर्तव्य? ये पहले से डिसाइडेड है भगवान के द्वारा, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। यस, चतुर्थ अध्याय में आप पढ़ोगे ये जो वर्ण व्यवस्था जो भगवान ने बनाई है, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राइट, और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये जो व्यवस्था है भगवान ने ही बनाई है, राइट। इसका स्पष्टीकरण होगा चतुर्थ अध्याय में। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं, राइट। तो स्वधर्म का प्रथम सोपान अर्थात पहली सीढ़ी क्या है, राइट? वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमारे जो कर्तव्य है वो हमारा स्वधर्म का पहला कदम है, राइट। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आपका भी जो भी है, चाहे आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य में हमारा मेन कर्तव्य होता है अपना वेदाध्ययन, राइट। हमको तब वैसे तो वैदिक परंपरा के अनुसार हम गुरु के अंदर सीखते हैं, गुरु के अंदर हमारी ट्रेनिंग होती है 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक या 20 वर्ष तक, राइट। लेकिन आप देख रहे हैं कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि हम लोग को उस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं मिली जैसे गुरुकुल में जाते हैं, गुरु के अंडर रहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? वो लोग कितने फोकस होकर चीजें सीखते हैं, राइट। अब वो अवसर चले गया, लेकिन अब जो समय है इसको नहीं गंवाना चाहिए। कितना ट्रेन किया जाता है बच्चा, राइट। और ये हमारा सौभाग्य है कि सुकृष्ण दास प्रभु जी हमको वैसे ट्रेन कर रहे हैं, राइट। घर से ही आपको वो ब्रह्मचर्य वाली ट्रेनिंग वो सब प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में कराते हैं, रोज सुबह उठो, सारे जब सारे नियम फॉलो करो। अच्छा, आगे चलते हैं। समझ लो प्रथम सोपान क्या है? स्वधर्म का प्रथम सोपान है जो वर्णाश्रम के अनुसार हमारे कर्तव्य है। और वो प्रथम सोपान क्या है? जब हम अपने आप को शरीर मानने बैठे होते हैं, राइट। क्योंकि अभी जीवात्मा अपनी पहचान शरीर से कर रहा है, तो इसीलिए वेद तुमको समझा रहे कि ठीक है तुम अपनी पहचान शरीर से कर रहे हो, राइट। तुम स्त्री हो, अच्छा गृहस्थ में हो, तो ये तुम्हारे कर्तव्य है, राइट। इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य, वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसको हम डीप में तो चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कोई ब्राह्मण बना है, जैसे किसी को ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है इस जन्म में, किसी को क्षत्रिय का, किसी को वैश्य का, किसी को शूद्र का। ऐसे क्यों? उसके गुणों के अनुसार, राइट। उसके कैसे गुण है, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी, राइट। इस हिसाब से उनको उस प्रकार का, जिस हिसाब से उनके गुण है उस प्रकार से वर्णाश्रम में वो बैठते हैं, राइट। जन्म के हिसाब से नहीं। जैसे जज है, उसका बेटा जज नहीं बनता, राइट। उसके गुण और कर्मों के आधार पर उसको जज बनाते हैं, राइट। योग्यता होनी चाहिए। क्या योग्यताएं होती हैं ये भी भगवान आगे के अध्याय में स्पष्ट करेंगे। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जाता है, नहीं। तो वर्णाश्रम धर्म में क्या है कि अपने अपने जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करते हैं हम, जिससे जीवन का उच्चतर पद प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आध्यात्मिकता की ओर और प्रगति कर सकता है। धीरे धीरे उसकी जो चेतना है वो शुद्ध होती है। और जो भक्त लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने कर्तव्य नहीं करते, राइट। लेकिन वो इस बात को समझते हैं कि ये सब जो वर्णाश्रम व्यवस्था ये है क्यों, राइट। जितने भी हम ये कार्य करते हैं, जितने भी ये जैसे वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, तो इन सभी का प्रोसेस है, इन सभी का लक्ष्य है हम सबकी चेतना को शुद्ध करना, जीवात्मा की चेतना को शुद्ध करना, राइट। अब देखो आप, भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी शरण में आते हैं और 4 प्रकार के दुरात्मा मेरी शरण में नहीं आते, राइट। और जब तक किसी व्यक्ति का पाप है ना, तो भगवान की शरण में नहीं आ सकता है। तो फिर प्रश्न बनेगा, भगवान ये तो सभी लोग, सारे जीवात्मा हैं, ये तो पाप कार्य में लगे रहते हैं, तो ये आपकी शरण में आएंगे कैसे? आपको कैसे समझेंगे, राइट। क्योंकि पाप कर्म तो ये सब लोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, भगवत गीता पढ़ने से पहले हमको ये भी नहीं पता था कि अगर हम भोग लगाए बिना खा रहे हैं तो वो पाप है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 में भगवान बताते हैं कि
जो लोग भगवान के भक्त हैं वो भगवान का उच्छिष्ट ही खाते हैं, भगवान को ऑफर किया हुआ भोग खाते हैं। अन्य जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बना रहे हैं वो तो पाप ही खा रहे हैं, राइट। तो पाप की डेफिनेशन वो नहीं है जो हम लोग समझते हैं, पाप की डेफिनेशन बहुत सेटल है, जो भगवान ने बोला है, राइट। तो बिना भोग लगाया हुआ खाना खाना भी पाप है, मैं नहीं कह रही हूँ, भगवान कह रहे हैं, भगवद गीता 3.13, राइट। तो इस प्रकार अगर ऐसे तो फिर भगवान सभी जीवात्मा ने पाप किया, वैसे तो आपके शरीर में आएंगे ही नहीं। तो भगवान ने क्या किया, वर्णाश्रम सिस्टम बनाया कि चलो मेरी शरण में नहीं आए तो वर्णाश्रम के नियमों को पालन करेंगे, उनका चित्त धीरे 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 शुद्ध होगा तो वो मेरी शरण में आ सकते, फिर वो मेरी शरण में आएंगे, राइट। इस प्रकार से हाँ, यहाँ पर जो है वो टीका समाप्त हो जाती है। कल एक माता जी प्रश्न पूछ रहे थे, आई थिंक निधि माता जी थे, नेहा माता जी थे। सम ऑफ यू वर आस्किंग दिस क्वेश्चन अबाउट दिस 4 दोषा ना। आप हो आज वीडियो में, आप हो क्लास में आज, पता नहीं, बट मैंने ढूंढा इसको, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ नेहा माता जी अब हो ना, राइट। हाँ तो मैंने इसको ढूंढा और मुझे मिल गया। अब मैं इस बात पर विचार कर रही थी कि हम अपने दोषों के विषय में ही पढ़ रहे हैं और उसमें भी भ्रमित हो गए थे, है ना। हम ये तो है ही कि हम भ्रमित हो जाते हैं, राइट। सो देखिए अभी क्या पाया, मैं सर्च कर रही थी इसको तो मुझे मिला भगवत गीता 7.7 में, बॉम्बे के लेक्चर में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इनका क्या अर्थ है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य में 4 दोष होते हैं। भ्रम, उन्होंने कहा टू कमिट मिस्टेक, वो भ्रमित हो जाता है और फिर गलतियां करता है, अर्थात वह त्रुटियां अवश्य करता है। प्रमाद, उन्होंने कहा इल्यूजन, प्रमाद मन की असावधानी, लापरवाही, अर्थात वह अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है, राइट। भ्रमित अर्थात मतलब वो जैसे जब आलस आता है ना तो हमारी इंद्रियां हमको ये बताती कि नहीं नहीं नहीं, देखो ये जो सुबह सुबह जो गरम गरम कंबल में जो सुख है ना, वो तुम्हारा उठकर नहाकर मंगल आरती में जाने के सुख से बड़ा है, ऐसा भ्रम, ऐसा प्रमाद, राइट। लेकिन जब आप जानते हो कि सुबह उठ के नहा के मंगल आरती अटेंड करने में जो सुख है वो कहीं बड़ा है, फिर भी ऐसा प्रमाद हमको ऐसा अभी सो जाओ ऐसा कर देता। नेक्स्ट वन, विप्रलिप्सा इज चीटिंग प्रोपेंसी, राइट, कि वास्तविकता को छुपाना, असलियत को छिपाना, राइट, अर्थात उनमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। और करना पाठव अर्थात इनएफिशिएंसी ऑफ द सेंसेस, अनुभव की कमी, और जिससे क्या करता है, अर्थात वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित है, उसका ज्ञान, क्योंकि उसकी इंद्रियां अपूर्ण है तो उसका ज्ञान सीमित है, ठीक है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता, ठीक है। तो ये तो हम कल पढ़ रहे थे, कल की स्लाइड है, और ये वो है जो प्रभुपाद जी की भूमिका से है, जो इससे आप एकदम स्पष्ट रिलेट कर सकते हो कि वह त्रुटियां अवश्य करता है, अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है और अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, और वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है, राइट। आई होप अब आप इसको क्लियरली रिलेट कर पा रहे हो, राइट। है ना कितना इंटरेस्टिंग, हम अपने दोषों के बारे में पढ़ रहे हैं और हम इसमें भी भ्रमित हो गए थे। चलो आगे चलते हैं। हाँ अब यहाँ पर ये समाप्त होता है, अब आप लोग की बारी है। आज की क्लास से 3 प्रश्न हैं, ये आपने ध्यान से सुना होगा। आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, ओके। चलिए, स्वधर्म का विधान किसके द्वारा होता है, कौन बनाता है ये स्वधर्म का विधान? आप हाथ खड़ा कर सकते हो, फिर आई अलाउ यू टू टर्न ऑन योर माइक। अच्छा ठीक है, नेहा जी वेट अ सेकंड। हाँ हाँ, अब आप यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी, आपने वो उसको क्लैरिफाई करा तो अच्छे से। हाँ, इसका आंसर है भगवान के द्वारा स्वधर्म का विधान का द्वारा, मतलब स्वधर्म का विधान होता है, या फिर अपने अपने गुणों के द्वारा, जो जिस गुण में होता है उसके द्वारा। आपको टीका के हिसाब से बताना है, तो टीका के हिसाब से किसके द्वारा होता है ये स्वधर्म का विधान? आप ठीक कह रहे हो, गुणों के द्वारा, भगवान के द्वारा। भगवान के द्वारा, ठीक। हाँ, भगवान डिसाइड करते कि ये वर्णाश्रम है इनके क्या धर्म होंगे। देखो देखो, स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, ही डिसाइड। ये जो वर्णाश्रम का सिस्टम है भगवान ने बनाया है, राइट। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, शारीरिक स्तर पर स्वधर्म का प्रथम सोपान क्या है? अच्छा 2 पार्टिसिपेंट आ दिए, ओके ठीक है। सौम्यदीप प्रभु, वी आर गिविंग यू अ चांस। वर्णाश्रम धर्म को पालन करना, शारीरिक। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सो शारीरिक स्तर पर स्वधर्म का प्रथम सोपान क्या है? वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वधर्म 2 प्रकार का होता है,
स्पष्ट कीजिए। ओह, नेहा माता जी, यू वांट टू आंसर? ओके, ठीक है, चलिए बोलिए नेहा हरे माता कृष्णा। जी। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। एक तो शारीरिक स्तर पर, जिसमें व्यक्ति जो है अपनी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठे और ये समझे कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये आत्मा हूँ। मतलब जो देहात्म बुद्धि है उससे ऊपर उठना। जब पहले प्रकार के स्वधर्म से ऊपर उठ जाता है, देन फिर उसका दूसरा स्वधर्म होता है अपनी आत्मा के लिए। आप शायद समझे, आप समझे ठीक हो, पर आप जब बोल रहे हो ना तो आप, एग्जैक्ट नहीं बोल पा रही, एग्जैक्ट हाँ नहीं ऐसा, बोल पा रही। लेकिन आप समझे ठीक हो। पहला लेवल ये है कि वो अपने आप को शरीर मान रहा है, तो उसको वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना है। जब तक अपने आप को शरीर से, अपने आप को देह मान रहा है, तो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करे, राइट। अब जब वो इससे ऊपर उठ जाए, तब द्वितीय, दूसरा दूसरा वाला धर्म, वो क्या है? आध्यात्मिक। जब जब व्यक्ति देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ जाता है, तब उसका एकमात्र कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, राइट। जब तक वो इस देहात्म की बुद्धि में है, तब तक उसको वर्णाश्रम के नियमों के पालन करने हैं, और दूसरे में वो फिर भगवान की सेवा करता है। आपने सही उत्तर दिया, बस वो वर्ड्स थोड़े सही नहीं बैठ रहे थे। चलो ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास किया आप लोगों ने। अब इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम, हरे हरे, बोले भगवत गीता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।